Assalamu alaikum everyone. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. Today we are going to start the 19th lecture of Calculus of Variations. In today's lecture we are going to discuss whether we are given a functional and we suppose that, in fact we impose that condition that the functional's input y of x must lie on the two given curves. आपको दो given curves दिए गए हैं, उनका इनिशियल जो y ऑफ x जो कि इनपुट है आपके फंक्शनल के, उनका इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो दो खास कर्व्स दिए गए हैं, उनके ऊपर लाई करना चाहिए और फंक्शनल शुड बी मिनिमम एंड यू हैव टू फाइंड आउट y ऑफ x. क्योंकि दो कर्व्स दिए गए हों, देयर आर इन्फिनिट मैनी कर्व्स पॉसिबल जो कि स्टार्ट एक कर्व पे हो रहे हों और एंड दूसरे कर्व पे हो रहे हों. उन सब कर्व्स में से हमने पर्टिकुलर कर्व जो है जो कि हमारे गिवन फंक्शनल को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहा हो, एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं हमारे फंक्शनल की हो, उन कर्व्स में से हमने डिटरमिन करना है कि कौन सा कर्व है whose स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट लाइज ऑन गिवन कर्व्स. ये इनफैक्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में 18th लेक्चर में जनरलाइजेशन की थी कि आपके दोनों पॉइंट्स जो हैं you have to minimize a functional such that the input of the functional could vary in any direction, x y direction, plane में कहीं भी जो है एंड पॉइंट्स जो है वो मूव कर सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर केस आएगा. लेकिन गिवन कर्व्स हैं तो ऑफ कोर्स गिवन कर्व्स जो है वो रोल प्ले करेंगे कि वो किस तरह जो है वो यही हम देखना चाहते हैं कि वो जो जेनेरिक केस था उसमें किस तरह अगर गिवन कर्व्स के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है हमारे y ऑफ x का एक्सट्रीम वैल्यूज का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट गिवन कर्व्स पे हो तो जो जनरलाइजेशन थी उसमें क्या चेंज आता है. ऑफ कोर्स we will see the role of the given curves in the conditions which we have developed in the last lecture. और last lecture जो था वो ज़्यादा generic केस हमने डिस्कस कर लिया हुआ, क्योंकि बहुत से फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें यही हमारा, फॉर एग्जांपल जो डेसिक्स बिटवीन द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू कर्व्स, ये भी क्या है कि डिमांड करता है हमें कि एंड पॉइंट्स और स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो गिवन कर्व्स पे हों और उनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ, कोई से भी दो सरफेसेस हैं उनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो हमने निकालना पड़ेगा. तो ये भी डिमांड करता है कि हम दो सरफेसेस के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ अगर निकालना हमने तो कर्व या सरफेस जो हमारे फंक्शनल को मिनिमाइज करे उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट उन दो सरफेसेस पे होना चाहिए ऑब्वियसली. तो इस तरह का क्राइटेरिया आज के लेक्चर में हम वी आर गोइंग टू डेवलप सच टाइप ऑफ क्राइटेरिया. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन टुडेज लेक्चर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट the 19th lecture of Calculus of Variations, in which we are in fact going to study के एंड पॉइंट्स जो है कर्व के फंक्शनल जो कि मिनिमाइज करना है हमने, यहाँ पे ये फंक्शनल है इसको मिनिमाइज करना है. अब ये y ऑफ x जो है इसके एंड पॉइंट्स जो है वो phi ऑफ x एंड psi ऑफ x ये दिए गए हैं, इनके ऊपर लाई करते हैं. और ये लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने स्टार्ट तो किया था लेकिन एग्जांपल एक बताई थी कि इस तरह की एग्जांपल हो सकती है, लेकिन मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया था, कंडीशंस नहीं निकाली थी. सो द प्रॉब्लम इन फैक्ट मैथमेटिकली स्टेटमेंट क्या है आपकी प्रॉब्लम की, इट इज among all smooth curves whose end points P0 and P1 lies on two given curves y equals phi x and y equals psi x, find the curve for which the functional this one has extremum value. तो ये फिगर पे हम जरा देखते हैं कि ये अगर y ऑफ x है, सपोज कि एक्सट्रीम वैल्यू इसकी फंक्शनल की इस पे एग्जिस्ट करती है तो y स्टार x, तो ये P0 है फॉर y ऑफ x. y स्टार ऑफ x के लिए ये P0 है, ये P1 है अदर कर्व पे, P1 psi ऑफ x पे, एंड y ऑफ x के लिए ये P1 है. अब लेट्स सी कि इस फिगर को हमने एनालाइज करना है, क्योंकि कर्व के ऊपर है x0, y ऑफ x के लिए
एक्स नॉट के कोरस्पॉन्ड आपके पास ये पी नॉट पॉइंट आ रहा है, और वेरिएशन वाई स्टार जो हमने जो नॉर्मली हम अगर वाई ऑफ एक्स पे मैक्सिमम कंसिडर करते हैं तो वाई प्लस एप्सिलॉन एक्साई, ये मैं थ्रू आउट द कोर्स इस तरह मैं ले रहा था कि ये आपका एडमिसिबल स्मॉल परटर्बेशन है या फिर जो है आपका कर्व ऐसा है जो कि वेरिएशन कैलकुलेट करने में हम इस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये वाई स्टार मेरा इस फिगर में ये है, तो कर्व ने इसके ऊपर ही रहना है, तो वाई स्टार जो है वो एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स नॉट पे जो पॉइंट है वो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सिमिलरली एक्स वन पे अगर एंडिंग पॉइंट था वाई ऑफ एक्स का, तो एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट दैट वाज द एंडिंग पॉइंट ऑफ माई पी वन। अब ये जो डिफरेंसेस हैं इनफैक्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने डेल्टा वाई नॉट जो है यहाँ पे बताया हुआ है फिगर में जो है। अब डेल्टा वाई नॉट इनफैक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर एक्स नॉट ये लेंथ जो है ये डेल्टा एक्स नॉट है, अब मेरे पास ये मेरा क्या है वाई ऑफ एक्स नॉट ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है दैट इज वाई स्टार ऑफ एक्स। अब ये डेल्टा वाई जो कि इनफैक्ट डेल्टा वाई नॉट मैं एक्स नॉट की वजह से कह रहा हूं, डेल्टा वाई नॉट इनफैक्ट क्या है दैट इज द डिफरेंस वाई स्टार एक्स नॉट माइनस वाई ऑफ एक्स नॉट। और ये नजर भी आ रहा है कि ये मेरा पॉइंट जो है दिस डिस्टेंस इज y calculated at x naught, this distance, and my this complete distance is this one is in fact y star x naught plus delta x naught। ठीक है, अगर ये कर्व y स्टार है तो ये डिफरेंस जो है यहां से यहां तक ट्रेवल अगर पॉइंट ने किया है along the curve, तो ये डिस्टेंस जो है ऑब्वियसली y स्टार माइनस दिस वन है, ये जो है x y स्टार को कैलकुलेट किया x प्लस डेल्टा x नॉट पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो है डेल्टा y वन इनफैक्ट क्या है दैट इज y ऑफ, और जो कि नोटिस करें कि साई ऑफ x नॉट भी है और इसको हम यूज करेंगे y ऑफ एक्स वन है ये माइनस साइन के साथ, प्लस y ऑफ y स्टार ऑफ एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स वन, जो कि इनफैक्ट साई ऑफ एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स वन भी है, और माइनस साई ऑफ, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स जो हैं साइज पे भी गिवन कर्व्स पे लाई करते हैं दैट इज x1। और इनफैक्ट ये जो अभी मैंने रिलेशनशिप ये लिखा है इसको मैं यूज करूंगा व्हाइल फाइंडिंग आउट द फॉर्मूला और कंडीशंस अंडर विच दिस फंक्शनल हैज मिनिमम वैल्यू ऑन द गिवन कर्व्स। अब एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन कर्व्स इज ऑफ दिस टाइप के इस फंक्शनल का दो प्लेन कर्व्स दिए गए हैं फाई ऑफ एक्स एंड साई ऑफ एक्स, तो उनके दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है तो इस फंक्शनल को हम मिनिमाइज करेंगे कि फाई और साई ऑफ एक्स पे स्टार्टिंग पॉइंट फाई पे और एंडिंग पॉइंट जो है कर्व का वो साई पे हो। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ वाला हमें कर्व जो है वो चाहिए, मिनिमम जो या मैक्सिमम बोथ फेज जो है वो कर सकते हैं हम। इफ जे वाई हैज एन एक्सट्रीमम ऑन द कर्व वाई इक्वल्स वाई एक्स देन इट मस्ट सेटिस्फाई दिस वेरिएशन डेल्टा जे मस्ट बी इक्वल 0। अब ये फॉर्मूला जो है ये लास्ट 18th लेक्चर में हमने ड्राइव किया था। इसमें आइलर लैग्रांज इक्वेशंस ये हैं और ये कंडीशंस हैं
जनरली कि आपका जो है वो एंड पॉइंट्स जो है वो वेरिएशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस एग्जांपल में फंक्शनल जो है वो सिर्फ एक ही है, तो पार्शियल एफ और पार्शियल वाई ये जो है आई एन सिर्फ एक ही, क्योंकि हमारा फंक्शनल तो जो है वो डिपेंड कर रहा है वाई पे और डिफाइंड है एफ एक्स वाई वाई प्राइम, तो एन इक्वल्स 1 नहीं है हमारे पास। तो डेल्टा जे ये तो अगर y जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू स्टेशनरी बना रहा है या एक्सट्रीम वैल्यू कोई मिनिमम या मैक्सिमम अगर हो रही है इस पे फंक्शनल के कोरस्पॉन्ड, तो आइलर लेग्रांज इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये तो जीरो हो जाएगा। तो बाकी टर्म्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी टर्म्स फॉर ओनली वन पार्शियल एफ और सिर्फ आई इक्वल्स 1 नहीं है, एक ही है, तो इसीलिए मैंने पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आई प्राइम को एफ ऑफ वाई प्राइम, जो कि इनफैक्ट पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम है, उसके इक्वल लिखा हुआ है इसको, और लिमिट्स भी अप्लाई की हुई हैं। x इक्वल्स 1 पे वैल्यूएट करना है इसको, x इक्वल्स 1 कर दिया। अब डेल्टा y1, ठीक है, ये इंक्रीमेंट है, और ये लास्ट फिगर में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि ये इंक्रीमेंट क्या है। ये इनफैक्ट क्या है कि डेल्टा y कैलकुलेटेड एट x1, ठीक है, और इसको हमने डेल्टा y1 जो है नाम दिया। फिर आगे ये माइनस साइन है तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया है, ये वाली ये जो है i इक्वल्स 1 के लिए ये टर्म है माइनस साइन के साथ, और माइनस माइनस प्लस प्लस एफ, इसको मैंने इस तरह लिख दिया है x इक्वल्स x1, और इसके साथ क्या है डेल्टा x1 डेल्टा x1 डेल्टा x1। अब फिगर रिकॉल करें कि डेल्टा x1 क्या है, ये मेरा फाई था, ये मेरा x नॉट था, ये मेरा x नॉट प्लस डेल्टा x नॉट था। इसी तरह ये मेरा साई था लास्ट फिगर में, ये मेरा इस तरह साई था, और यहाँ पे x1 और ये x1 प्लस डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 ये इंक्रीमेंट था, ये वाला इंक्रीमेंट जो कि साई के ऊपर अकर करता है, डेल्टा x1 माइनस यही चीज लेकिन इवेल्युएटेड एट x इक्वल्स x नॉट। तो ये जनरलाइज जो लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव किया था उसका पर्टिकुलर केस जो है वो ये बनता है। अब इसको हमने फिगर से ये डेल्टा y1 और डेल्टा y नॉट जो है इनको इन टर्म्स ऑफ फाई और साई जो है वो मैं देखूंगा, और जो अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया उसको मैं यूज करूंगा। तो वंस अगेन वी हैव द सेम फिगर, ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। फ्रॉम फिगर इट इज एविडेंट दैट, अब ये देखें कि ये डेल्टा x नॉट है। अब डेल्टा x नॉट ये डिस्टेंस है, ठीक है। अगर इफ डेल्टा x नॉट अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो ये पॉइंट जो है ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये मूव करेगा तो ये टेंजेंट लाइन जो है ये बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है फाई डैश x नॉट जो है इसके दरमियान और डेल्टा y नॉट के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, जो कि इस फिगर से नजर भी आ रहा है। इफ डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 देन वी हैव फाई डैश टेंजेंट लाइन एट x नॉट, उसके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, और जो कि राइट एंगल ट्रायंगल से नजर भी आ रहा है। तो डेल्टा y नॉट इनफैक्ट जो है डेल्टा y नॉट ये वाला जो है इट कुड बी रिटन एज फाई डैश x नॉट प्लस एप्सिलॉन x नॉट, और इसकी जस्टिफिकेशन फाई डैश x नॉट डेरिवेटिव एट x नॉट जो है उससे भी दी जा सकती है। ये लिमिट डेल्टा x नॉट लेट से अप्रोचेस टू 0, फाई डैश की क्या डेफिनेशन होती है, फाई ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x नॉट माइनस फाई ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा x नॉट। अब मुझे क्या चाहिए, फाई ऑफ x नॉट प्लस इसका पूरे का नाम तो मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने डेल्टा y नॉट रखा हुआ है, ये डेल्टा y नॉट है। लिमिट अगर डेल्टा y नॉट इक्वल्स फाई डैश x नॉट डेल्टा x नॉट
प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एक्स नॉट, और ये आपको पता है लिमिट के लिए हम इस तरह का जो है फॉर्मल डेफिनेशन में ये इस तरह लिखते हैं हम, ठीक है। सो डेल्टा वाई नॉट कुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द गिवन कर्व्स फाई प्राइम। सिमिलरली डेल्टा वाई वन जो है वो इस कर्व्स का, अब ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स वन ये है, अगर डेल्टा एक्स वन अप्रोच करे जीरो को तो ये भी टेंजेंट लाइन बनेगी। साई ऑफ एक्स नॉट की टेंजेंट लाइन फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है, कैलकुलस में आपने सीखा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। सो डेल्टा वाई वन इक्वल्स साई प्राइम एक्स वन प्लस एप्सिलॉन वन डेल्टा एक्स वन, एग्जैक्टली सेम रीजन पे, और यहाँ पे लिख भी दिया हमने कि एप्सिलॉन नॉट जब अप्रोच जीरो तो करता है, एप्सिलॉन स्मॉल नंबर है, एप्सिलॉन वन अप्रोचेस जीरो को करते हैं तो डेल्टा एक्स नॉट ये सब भी अप्रोचेस टू जीरो, तब इनफैक्ट जो है ये इनइक्वालिटीज जो है ट्रू होती हैं। तो आप इक्वालिटीज जो है वो ये ट्रू होती हैं। अब डेल्टा जे जो है, जो कि वेरिएशन थी हमारी, बाय यूजिंग दिस डेल्टा वाई नॉट एंड डेल्टा वाई वन विच इन टर्म्स ऑफ फाई प्राइम एंड साई प्राइम, ये बन जाता है f of y prime psi prime plus f minus f of y prime y prime as it is calculated at x equals 1 delta x 1, ठीक है। ये डेल्टा x1 जो है ना, ये वैल्यूज सिर्फ यहाँ पे मैंने डाल दी हैं, डेल्टा y1 की ये वाली वैल्यू और डेल्टा y नॉट की ये वाली वैल्यू यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मैंने डाल दी है। आई हैव दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन। अब ये वेरिएशंस जो थी, अगर y जो है वो मेरा स्टेशनरी कर रहा है j को, तो डेल्टा j हमें पता है शुड बी इक्वल 0, लेकिन ये डेल्टा x1 और डेल्टा x नॉट दीज आर आर्बिट्रेरी। ये क्या है? आर्बिट्रेरी है। ये अगर आर्बिट्रेरी है देन वी मस्ट हैव, ये तो जीरो नहीं हो सकते, डेल्टा x1 भी जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा x नॉट भी जीरो नहीं हो सकता, तो वी हैव ओनली वन चॉइस कि ये डेल्टा वेरिएशन ऑफ j इक्वल 0 है व्हेन एवर दिस इक्वल 0, डेल्टा x1 के साथ जो टर्म है और डेल्टा x नॉट के साथ जो टर्म है, बोथ आर जीरोस, ठीक है। ये कंडीशंस हमारे पास आई। अब इन कंडीशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कंडीशंस हमारे पास आ चुकी हैं, इन कंडीशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सिर्फ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम, जो कि एफ ऑफ वाई प्राइम है, इसको मैंने कॉमन ले लिया है, साई प्राइम माइनस वाई प्राइम प्लस एफ कैलकुलेटेड एट एक्स इक्वल्स x1, वाई प्राइम इंटू एफ वाई प्राइम, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम इंटू फाई प्राइम माइनस वाई प्राइम प्लस एफ इवेल्युएटेड एट एक्स इक्वल्स x नॉट, द लेफ्ट हैंड पॉइंट द राइट हैंड पॉइंट शुड बी इक्वल 0। इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस कहते हैं। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस इसलिए कहते हैं कि इन्होंने इन कंडीशंस दे आर फोर्सिंग इन फैक्ट द फंक्शनल j f x y y प्राइम, ये कंडीशंस जो हैं इस फंक्शनल को फोर्स कर रही हैं कि गिवन कर्व्स जो हैं phi ऑफ x एंड मे बी दिस वन psi ऑफ x, इनके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है y ऑफ x का इसके ऊपर ट्रैवर्स कर रही हैं, इन कर्व्स को ट्रैवर्स कर रही हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दीज कंडीशन ट्रांसवर्सलिटी जो है कंडीशंस जो हैं इनको हम कहते हैं। अब ये कंडीशंस ऑफ कोर्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम इक्वल 0, ये कंडीशंस आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस के अलावा हैं। आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस को तो y ऑफ x को सेटिस्फाई करना ही है। सो अगर हमें फंक्शनल किसी की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी हो तो क्या स्टेप्स हैं कि एंड पॉइंट्स जो हैं वो फंक्शनल के
स्टार्टिंग पॉइंट कर्व का, एंडिंग पॉइंट कर्व का, जो कि एंड पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ, एंड पॉइंट्स जो हैं वो गिवन कर्व्स या सरफेसेस पे लाई करे। उसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स आर क्वाइट सिंपल। सबसे पहले तो हमने आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। आयलर-लैग्रेंज, सॉल्व द आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस, get the solution y of x in terms of arbitrary constants, of course, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर आपके पास एक इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की शेप में जो है आपके पास सॉल्यूशन आएगा। अब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज जो है वो इन कंडीशंस, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस जो है उनसे हम डिटरमिन करेंगे। देन यूज transversality conditions to determine the values of the two arbitrary constants appearing in the general solution. General solution में जो है वो arbitrary जो constants आ रहे हैं उनकी values इन conditions से हम determine कर सकते हैं। इसको generalize भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा हो तो आपका फंक्शनल जो है अगर इस तरह का हो, f ऑफ x y y1 y2 अप टू सो ऑन yn y1 प्राइम सो ऑन yn प्राइम dx, तो आपका जो सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस Rn में, पहले तो R2 में थे ना हमारे कर्व फाई ऑफ x और साई ऑफ x जो है, अब हमारे पास Rn में जो है वो चला जाएगा और हमारे पास आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो हमें पता है कि n सेकेंड ऑर्डर आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस होंगी और ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन जो है 2n ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस होंगी और उनको यूज करके वी कैन हैव द सॉल्यूशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्विंग इन द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शनल, जिसमें आपके पास जो है कर्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में वी हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड आई हैव द स्टेटमेंट, इन सॉल्विंग वेरिएशनल प्रॉब्लम्स वी ऑफन इनकाउंटर फंक्शनल्स ऑफ दिस फॉर्म। इस तरह के हमारे पास फंक्शनल जो है ये काफ़ी वेरिएशनल प्रॉब्लम्स में आते हैं, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज द जेनेरिक फंक्शनल f of xy is arbitrary function. We want to see the conditions कि इस फंक्शनल का जो कि j of y है, इसका एक्सट्रीम वैल्यूज y of x जो है, अगर phi of x एंड psi of x जो है ये दिए गए हों और इन y of x जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इसके एंड पॉइंट्स जो हैं, कर्व के एंड पॉइंट्स जो अभी हमने किए है जेनेरिक केस के एंड पॉइंट्स phi of x और psi of x के ऊपर लाए करने चाहिए एंड पॉइंट्स जो हैं, तो इस तरह के फंक्शनल की कंडीशंस जो हैं वो हम देखना चाह रहे हैं। सो द प्रॉब्लम इज फाइंड द ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस, जो कि हम इस जेनेरिक फंक्शनल के लिए देखेंगे कि किस तरह की ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस जो हैं वो फॉर्म लेती हैं। उसके बाद फिर उनको एनालाइज करेंगे सच दैट, और प्रॉब्लम क्या है, अमंग ऑल फंक्शंस व्हिच हैव देयर एंड पॉइंट्स ऑन दीज कर्व्स में भी इस तरह के फंक्शनल हों, ऐसा कर्व हमने निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट y of x सच दैट दिस फंक्शनल इज स्टेशनरी, मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू हो। अब इसके लिए अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताए हैं कि लेट मी रिकॉल यू के स्टेप्स क्या हैं अगर कोई मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ सर्टेन फंक्शनल हमने करना है, तो उसके स्टेप्स ये हैं कि आप सबसे पहले आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करें। सॉल्व द आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस। अब इस फंक्शनल में f of x y जो है ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अगर मैं आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस लिखने की भी कोशिश करूं तो मुझे आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस क्या है इस फंक्शनल के लिए, पार्शियल f ओवर पार्शियल y माइनस d ओवर dx पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम इक्वल 0।
ये मेरी आइलर-लैग्रांज इक्वेशन है फॉर दैट फंक्शनल, लेकिन आई कैन कैलकुलेट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम जो कि एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम ओवर 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर ये होगा। लेकिन जब पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई में कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ वाई इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। अब अगर आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस में मैं इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को सब्स्टिट्यूट भी कर दूं तो मेरे पास एफ ऑफ वाई इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स। अब ये टर्म आएंगी, ये जो f which is a function of xy y prime over 1 plus y prime square. This is my Euler-Lagrange equation. लेकिन इस एग्जाम्पल का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि f x y मुझे स्पेसिफाई नहीं किया गया। I cannot solve this Euler-Lagrange equation, second order ordinary differential equation. अगर आप सिंप्लीफाई भी करें तो you have to use here आपको u over v फार्मूला, और यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, ये भी फंक्शन ऑफ y x का है, ये भी फंक्शन ऑफ x का है, और y प्राइम जो है वो x y और y प्राइम पे डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव पे डिपेंड भी कर सकता है। तो ये इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड सॉल्विंग Euler-Lagrange equation with such type of generalized functional। इसीलिए हम सिर्फ ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस जो हैं जो कि हमने अभी ड्राइव किए हैं जनरली, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं ये और ये वाली, इन ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस को हम एनालाइज करेंगे कि इस फंक्शनल के लिए ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस जो हैं ये क्या बनती हैं। नोटिस दैट कि यहाँ पे x इक्वल्स x1 पे इवेल्युएट करना है हमने, लेकिन हमें यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई दिया ही नहीं गया, तो हम जनरली देखेंगे कि ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस मैनिपुलेशन सिंप्लीफिकेशन करके क्या बनती हैं। सो लेट्स सी दिस वन। f ऑफ y प्राइम मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ f ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम ओवर 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, साई प्राइम से मल्टीप्लाई इसने होना है माइनस एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस एफ मेरा क्या है एफ ऑफ एक्स वाई 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, ये मेरा बन रहा है एंड इट शुड बी इक्वल 0 एट x इक्वल्स x1, लेकिन मैं x इक्वल्स x1 नहीं लिख रहा, इसको बाद में हम टैकल करेंगे। अब अगर मैं एलसीएम ले लूँ f ऑफ एक्स वाई जो है वो तो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, f ऑफ एक्स वाई 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। आई विल हैव y प्राइम साई प्राइम माइनस y प्राइम स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स नॉट, ये y प्राइम कैंसिल आउट हो गया, सो आई विल हैव y प्राइम साई प्राइम इक्वल्स -1। एक ये कंडीशन मेरे पास है। अब ये ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, इसको भी मैं यूज करूं, सो जनरली ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन मेरे पास ये आई है, इसको इंटरप्रेट अभी करते हैं कि मैथमेटिकली व्हाट डज इट मीन। अब जो है सेकेंड ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन भी एग्जैक्टली क्योंकि फाई की जगह साई बाकी एवरीथिंग इज सेम, उसको भी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई सिर्फ ये फाई प्राइम 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम स्क्वायर 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एग्जैक्टली सेम, सिर्फ फाई की जगह 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स नॉट। अब सेम रीजन से मेरे पास क्या कंडीशन आएगी, वाई प्राइम फाई प्राइम इक्वल्स -1, सेम सिंप्लीफिकेशन। अब ये कंडीशंस क्या हैं, इनको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वाई प्राइम इक्वल्स -1 ओवर साई प्राइम, y prime equals -1 over phi prime। ये मैंने कंडीशंस मेरी निकली हैं फॉर एवरी x
फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे कोई एक्स इक्वल्स x1 जो है वो मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, और अगर आर्बिट्रेरी कर्व हो y ऑफ x, तो y प्राइम हमें पता है फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द एट पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये हमें पता है टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है। अब दो कर्व्स जो हैं उनके टेंजेंट्स जो हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, इफ m1 m2 उनके स्लोप्स जो हैं उनका प्रोडक्ट -1 हो, ये परपेंडिकुलर है। अब ये एट एनी पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऐसे कर्व्स हैं फाई प्राइम और y प्राइम कि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 आ रहा है। अगर स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब है कि दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब ये कौन से कर्व हैं? एक तो y ऑफ x है, और y ऑफ x क्या सपोज हमने किया हुआ है, y ऑफ x इज द सोल्यूशन ऑफ आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस का सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शनल, इस फंक्शनल की एक्सट्रीम वैल्यूज, अब इस फंक्शनल की एक्सट्रीम वैल्यूज गिवन कर्व के ऑर्थोगोनल है, ठीक है। और सिमिलरली इससे भी हम इंटरप्रेट किया जा सकता है। सो फॉर दिस फंक्शनल द ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन just turn out to be orthogonality condition of the curves, given curves पे जो आपका extreme curve functional को stationary जो curve कर रहा है, वो both curves are orthogonal to each other. In fact phi पे भी orthogonal है और psi पे भी orthogonal है, दोनों पे orthogonal है। अब next slide में we are going towards the generalization of the functional depending on several variable। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर इसी प्रॉब्लम को हम इस तरह करें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक ही हो लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, ठीक है। उस जनरलाइजेशंस की तरफ हम जा रहे हैं। द सेम काइंड ऑफ वेरिएबल एंड पॉइंट प्रॉब्लम can be posed for functional depending on several functions. For example, consider the following problem. अब ये among all curves या smooth curves whose endpoints lie on two given surfaces. Now this is one surface and this is one surface. Of course, ये three-dimensional space में कोई surfaces होंगी। Find the curves for which the functional, this functional, which depends upon two dependent variables now, has an extremum. So generally arbitrary variation, अब हमारे पास दो surfaces हैं, उनके ऊपर हमारे surface का इसका जो है वो y और z, इसका स्टेशनरी एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ पे अकर हो सकती हैं? इनपुट क्या है इस फंक्शनल के? दो फंक्शंस हैं y एंड z, ठीक है। तो y और z के एंड पॉइंट्स कहाँ पे हैं? इन दो सरफेसेस पे लाई करने चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर y एंड z विच मेक्स दिस फंक्शनल स्टेशनरी एंड y and z have endpoints. Y and z have endpoints on these given surfaces. तो ये जनरली हमने किया था वेरिएबल एंड पॉइंट्स वाला केस डिस्कस, ये हमने साबित किया हुआ है लास्ट लेक्चर में। तो वी हैव टू पुट n इक्वल्स टू इन दिस फॉर्मूला। अब n इक्वल्स टू करने से मेरे पास यहाँ पे दो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन आएंगी, पार्शियल f ओवर partial y minus d over dx partial f over partial y prime equals 0। in fact मेरा जो y1 है ये मेरा y है और y2 मेरा जो है इस
जनरली फॉर्मूले में वो मेरा क्या है, z है। तो पार्शल f ओवर पार्शल z माइनस d ओवर dx पार्शल f ओवर पार्शल z प्राइम इक्वल 0। ये तो मेरी आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस आ गए एंड दीज मस्ट बी सेटिस्फाइड। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस जो हैं वो भी मेरी अकॉर्डिंगली, फॉर एग्जांपल एक ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन मैं लिखता हूँ, वो क्या बनेगी, पार्शल f y प्राइम डेल्टा y1 माइनस, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, f माइनस y प्राइम पार्शल f ओवर पार्शल y प्राइम इक्वल 0, x इक्वल्स x नॉट पे भी और x इक्वल्स x1 पे भी। ये एक आएगी। सिमिलरली दूसरे कर्व पे मेरी दूसरी आ जाएगी z प्राइम पार्शल z1 प्लस f इंटू माइनस यहाँ पे z प्राइम पार्शल f ओवर पार्शल z प्राइम कैलकुलेटेड एट x इक्वल्स x नॉट, x इक्वल्स x1 should be equal 0. So my transversality conditions जो हैं वो इनफैक्ट मेरे पास n equals 2 यहाँ पे डालने से 4 I will have 4 transversality conditions, क्योंकि एक के कोरस्पॉन्ड मेरे पास एक आती थी और ये दोनों की मैंने फर्स्ट जो है ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस लिखी हैं। तो इस स्लाइड पे एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो मैं लास्ट स्लाइड पे भी कोशिश कर रहा था एक्सप्लेन करने की। अगेन with the same argument we have two Euler-Lagrange equations, this one and equal 0 यहाँ पे होगा, this one, two Euler-Lagrange equation along with the boundary conditions। अब ये बाउंड्री कंडीशन है, पार्शल f और पार्शल y प्राइम प्लस पार्शल फाई और पार्शल y, ये जो जनरली मैंने लिखी थी ये इसमें हमारे पास जो है एक एक टर्म अभी मैंने लिखी है और हमने जो सिंपलेस्ट केस के लिए किया था कि फाई जो है वो इन्वॉल्व हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक टर्म के लिए मैंने लिखी है। तो बाउंड्री कंडीशंस मेरी जो है वो ये बन जाएंगी, पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम प्लस पार्शल फाई और पार्शल वाई एफ माइनस वाई प्राइम पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम माइनस जी प्राइम पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम। आप ये देखें कि अगर मेरे पास एक ही जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जनरलाइजेशन है पिछले प्रॉब्लम की, अगर मेरे पास जी हो ही ना, यानी कि मेरा फंक्शनल जो है वो इस तरह का फंक्शनल हो, ए टू बी एफ एक्स वाई वाई प्राइम डी एक्स, माई फंक्शनल इज दिस वन, तो फिर जो है ये टर्म नहीं होगी, ये वाली टर्म होगी। और इसी को हमने किस तरह लिखा था, फाई प्राइम सिंप्लीफाई करके, ये देखें ना एफ, ये एफ वाई प्राइम था ना, एफ वाई प्राइम प्लस फाई, क्योंकि अब हम पहले हम प्राइम हमारा फंक्शन वेरिएबल ही वन वेरिएबल का था तो हम प्राइम यूज कर रहे थे। ये क्या बनता था, एफ माइनस फाइव प्राइम वाई प्राइम एफ वाई प्राइम इक्वल 0, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या किया था, एफ वाई प्राइम 1, या फिर जो फेमिलियर फॉर्म है वो इस फॉर्म में हमने लिखी थी कि एफ वाई प्राइम प्लस फाइव प्राइम एफ माइनस वाई प्राइम फाइव प्राइम इक्वल 0। ये फेमिलियर फॉर्म हम फेमिलियर हैं इससे। सेकंड कंडीशन पार्शल एफ और पार्शल जी प्राइम, ये आएगी इवेल्युएटेड एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट। अब आप इमेजिन करें कि अगर इन आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस को, आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस, यू सॉल्व दीज आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस, ये सेकंड ऑर्डर है हमें पता है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां से आएंगे प्लस 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके सोल्यूशन में आएंगे, यानी कि y के सोल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, z के x के सोल्यूशन में
टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। इनको डिटरमिन करने के लिए कितनी कंडीशंस होनी चाहिए थी? 4 ही कंडीशंस, 1 2 3 4। वी हैव द 4 कंडीशंस टू सॉल्व टू हैव अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। और ऑब्वियसली इनको भी, इन 4 कंडीशंस को भी हम ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस कहते हैं। अब अगर मेरा फंक्शनल जो है वो a b j y1 y2 अप टू सो ऑन yn पे डिपेंड कर रहा हो, एक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा था, तो वी हैव 2 ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। 2 फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा है मेरा फंक्शनल जो है, j जो है वो y और z पे डिपेंड कर रहा है, तो आई हैव 4 ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। अगर मेरा n पे करेगा, आई मस्ट हैव 2n ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस। ठीक है, ओके, लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट वी हैव। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जांपल। इस एग्जांपल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द कर्व्स फॉर विच द फंक्शनल दिस फंक्शनल। अब ये एग्जांपल सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एग्जांपल जो है ये कौन से केस पे लाई कर रही है। जनरलाइज्ड लेके तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड के सब स्पेशल केस हैं। इसमें ओरिजिन जो है 0 0 ये पॉइंट फिक्स किया गया है। ठीक है, और एक लाइन पास कर रही है x इक्वल्स π/4 पे। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस, ये लाइन पास कर रही है। तो ये तो फर्स्ट केस है कि मेरा कर्व y ऑफ x जो है उसका एक तो फिक्स पॉइंट है, दूसरा इसके ऊपर कहीं पे हो सकता है, यानी कि ये मेरा y ऑफ x हो सकता है, मेरा y ऑफ x जो है वो ये हो सकता है। सेकंड एंड पॉइंट जो है वो यहां पे लाई करना है, मेरा y ऑफ x जो है वो ये हो सकता है। अब ये ऑल कैंडिडेट्स, दीज आर ऑल कैंडिडेट्स फॉर दिस फंक्शनल। ये यहां पे लिखा हुआ है, वाइल द राइट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड एंड पॉइंट कैन वेरी अलोंग द लाइन x इक्वल्स π/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि भाई आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस लिखें, आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन सॉल्व करें। उसके लिए पार्शियल f ओवर पार्शियल y जो है ये 2y होगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम जो है ये -2y प्राइम होगा। सो माय आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस विल बिकम, जो कि पार्शियल f ओवर पार्शियल y 2y माइनस d ओवर dx -2y प्राइम इक्वल्स नॉट। ये मेरी एक ही पार्शियल डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अब इसका 2y माइनस प्लस हो जाएगा 2y डबल प्राइम हो जाएगा इक्वल्स नॉट। 2 जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ, y डबल प्राइम प्लस y इक्वल्स नॉट। ये मेरी सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो d² प्लस 1 इक्वल्स 0 है, और मेरा d जो है ये क्या आता है -1, और फर्दर मोर माई d इज +- I नो दैट आपको भी पता होगा कि इस तरह फिर सोल्यूशन को हम लिख सकते हैं y ऑफ x इक्वल्स c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनटू cos ऑफ x प्लस c2 इनटू साइन ऑफ x। ये मैं लिख सकता हूँ अपने इस सोल्यूशन को। अब इस सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c1 एंड c2। आई हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। एक कंडीशन तो मेरे पास ये है, वो कंडीशन यूज करके मैं y0 इक्वल 0 को यूज करके आई हैव 0 इक्वल्स c1 प्लस 0, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 होता है, तो मेरे पास c1 जो है ये 0 आ गया। सो माई सोल्यूशन रिड्यूसेस टू c2 साइन ऑफ x। अब सेकेंड कंडीशन जो है वो क्या है कि मेरा सेकेंड पॉइंट जो है वो लाई करता है x इक्वल्स π/4 पे। तो मेरे पास इस तरह के प्रॉब्लम जो है जिसमें y डायरेक्शन में आपका एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा हो,
उनके लिए मेरे पास कंडीशन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम एट एक्स इक्वल्स x1 इक्वल्स नॉट आती है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम जो है वो मेरा इससे भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ। वो मेरा जो है y प्राइम जो है ये क्या बनेगा c2 cos ऑफ x, और मेरा c2 cos ऑफ x, c2 cos ऑफ x evaluated at x equals x1 क्या है मेरा π/4 है, π/4 इस इक्वल 0। यहां से मैंने कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिटरमिन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x इक्वल्स π/4 मैं करूं तो c2 cos π/4 इक्वल 0। cos π/4 जो है π/4 मुझे पता है ये 180 डिवाइडेड बाय 4 ये 45 एंगल होता है। cos 45 पे आई नो दैट कि cos 45 जीरो नहीं होता, तो cos π/4 तो जीरो नहीं है, इम्प्लाइज कि आपका c2 जो है वो जीरो है। सो वी हैव the extremal curve as y equals naught, which is the x-axis for that functional, ठीक है। तो फंक्शनल चेंज कर दिया जाए, इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आई हैव 2 एग्जांपल्स। अब इनके जो है आंसर्स मैंने दिए गए हैं, लेकिन आपने वेरीफाई करना है। ये इनफैक्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपको, मैं सिर्फ आपको जो है ना पाथ बता दूंगा कि अभी जो एग्जांपल हमने किया एग्जैक्टली उसी तरह आपने करनी है इन एग्जांपल्स को भी, लेकिन फंक्शनल जो है वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है। अब इस फंक्शनल को कंपेयर करें आप जो है कि हमने एक एग्जांपल की थी आज के लेक्चर में कि जे ऑफ वाई ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस जो हैं वो हमने निकाली थी इस तरह के फंक्शनल की, x0 x1 इक्वल्स f ऑफ xy स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y dx, इस तरह के फंक्शनल्स की। और वो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस क्या थी कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो होंगी y प्राइम और एंड पॉइंट पे जो कर्व लाई कर रहा है 5 प्राइम इक्वल -1, यानी कि ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं ये एक दूसरे के। अगर एंड पॉइंट जो है वो y प्राइम और साई प्राइम बोथ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कर्व्स के जो है ना, अगर गिवन पॉइंट फाई और साई जो है फाई एंड साई आर गिवन, तो ये कंडीशंस ट्रांसवर्सलिटी कंडीशंस जो हैं इस पे रिड्यूस हुई थी, ठीक है। लेट्स सी कि वी कैन वेदर अप्लाई दिस एग्जाम्पल ऑन टू दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो कि जनरली हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया था। इसको अप्लाई भी कर सकते हैं कि नहीं। यहां पे हमें एक पॉइंट तो फिक्स्ड है हमारा y0 इक्वल 0। तो फर्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व द आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस। आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो है उसको हमने सॉल्व करना है, और क्योंकि कहा गया है कि कर्व्स निकालने और आंसर भी इसके देखें, डायरेक्ट आंसर जो है वो एक्सट्रीम कर्व्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करनी है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब दूसरा देखें कि दूसरा पॉइंट जो है y इक्वल्स x, यानी कि आपके पास एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाया करेगी। दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ट्रांसफर आपके पास, अब साई जो है लेट्स से साई ऑफ x जो है वो x माइनस 5 है, तो आपका ये वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई होगी। तो आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि फंक्शन पार्शियल f ओवर पार्शियल y माइनस d ओवर dx पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम इक्वल्स 0 है। अब पार्शियल f ओवर पार्शियल y जो है इसको माइनस 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर ओवर y स्क्वायर ये बनेगा, और पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम जो है ये मेरा क्या बनेगा, ये एज यूजुअल y प्राइम डिवाइडेड बाय y इंटू 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर ये बनेगा। अब आपने व्हाट यू हैव टू डू, आपने आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद
जो कि ये आपके पास आएंगी -1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स वाई प्राइम ओवर वाई 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इक्वल्स नॉट। अब यू नीड टू डू द कैलकुलेशंस। ये डी ओवर डी एक्स कैलकुलेट करें, एलसीएम लें, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी, उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद y ऑफ x आपके पास आ जाएगा। इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, c1 सम फंक्शन प्लस c2। ठीक है, एक की वैल्यू तो इस कंडीशन से आ जाएगी, दूसरे की वैल्यू आप ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं तो हमने दूसरा जो है वो वेरिएबल अगर हो हमारे पास, तो हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम एट एक्स इक्वल्स एक्स नॉट, ये कंडीशन भी इक्वल 0। इस कंडीशन से भी आप सेकंड जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई लीव दिस एग्जांपल टू यू एंड आई हैव गिवन द आंसर्स। यू हैव टू वेरीफाई कि आंसर्स आपके यही आते हैं एंड देयर आर मोर देन वन वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये कैन है, सी लिखा हुआ है। द पॉइंट x1 y1 कैन वेरी अलोंग द सर्कल। अब ये सर्कल के ऊपर पॉइंट जो है वो मूव कर सकता है। इसको भी आप एज अ फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। आपको पता है कि अपर पार्ट सर्कल का कौन सा होता है और लोअर पार्ट सर्कल का कौन सा होता है। पॉजिटिव वाला जो है पार्ट वो अपर पार्ट होता है और नेगेटिव वाला जो है दैट इज लोअर पार्ट होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये एग्जांपल जो है ये आप खुद से कंप्लीट करेंगे। इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू। नेक्स्ट जो है टॉपिक, ये इनफैक्ट अगेन हम वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक। ये जो है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस हैं। ये इसके बारे में डिटेल तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं एज यूजुअल, जैसे मैं ओवरव्यू दिया करता हूं। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है ये एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी दैट विल बी अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन and most of the time non-linear partial differential equation. Hamilton Jacobi equations की generalization भी हम करेंगे। For this type of functional j of y equals f of x y, first variation हमने calculate की हुई है, वो ये है first variation। अब इसको हम अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर केस में। आइलर लैग्रेंज इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं p डेल्टा y। p आपको पता है कॉन्जुगेट वेरिएबल है, p इक्वल्स पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम है, और h भी आपको पता है कि h क्या है। और इनफैक्ट अभी पिछली स्लाइड्स में जो हम ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशंस हमने ड्राइव की हैं वो भी इसी जेनेरिक फॉर्म से किया था, लेकिन वहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता था, x डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होता था। h आपको पता है हैमिल्टन जो है ये हमारा होता है इस पर्टिकुलर केस में कि पी वाई माइनस एफ पी वाई प्राइम, और वाई प्राइम को मैंने ये अभी तक वैसे मैंने नहीं आपको बताया कि किस तरह अंडर व्हाट कंडीशंस जो आप इस इक्वेशन से हमने कन्वर्ट करना होता है वाई प्राइम को इन टर्म्स ऑफ पी, और जो मैंने लिखा था स्लाइड्स पे कि y prime in fact is written as some function psi और इसके x y and p y prime को, और ये इन्वर्जन जो है इट्स नॉट एन इजी टास्क। इसको सिंपल एग्जांपल्स ही हमने किए हैं, लेकिन जनरली इसको मैं कंसिडर करूंगा जब मैं एप्लीकेशंस जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं इनकी एप्लीकेशंस जो है वो डिस्कस करूंगा एनालिटिकल डायनामिक्स में। तब एक ट्रांसफॉर्मेशन है विच इंश्योर्स के ये जो है आपकी इन्वर्जन जो है ये हो सकती है। यू विल बी एबल टू फाइंड आउट सम फंक्शन psi of x of whose input are x, y and p only, जो कि आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिमेंबर दैट मेरा h जो है ये फंक्शन होता है x फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम x, y and p का। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए एक्स वाई पी है। एच हैमिल्टोनियन में प्राइम्स, हैमिल्टोनियन प्राइम्स का फंक्शन नहीं होता। तो ये हैमिल्टोनियन जो है पी जो है वो मेरा पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम है। यू आर फेमिलियर विद दिस वन। यहाँ पे एफ ऑफ वाई प्राइम डेल्टा वाई माइनस एच जो है एफ ऑफ वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम प्लस एफ कैलकुलेटेड एट x equals a the end point and x equals b। ये जो है ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन में यहाँ पे फाई आ जाता है, और जनरली एंड पॉइंट अगर वेरी कर रहा हो तो ये कंडीशन हमारे पास है। सो जनरल वेरिएशन जो है वो ये है, Euler-Lagrange इक्वेशन जीरो होती हैं वेयर पी इज वी वांट टू अप्लाई द जनरल वेरिएशन टू द फॉलोइंग सिचुएशन। इस सिचुएशन पे हम अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को। ये सिचुएशन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। ये सिचुएशन ये है कि एक तो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ए और दूसरा हमारा फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, लेकिन हमने दो पॉइंट्स फिक्स कर लिए हैं। फिक्स पॉइंट नहीं है, इट कुड बी एनी पॉइंट, ठीक है, लेकिन B1 पे एक ऐसा पॉइंट है कि हमारा C1 इस फंक्शनल का एक्सट्रीम वैल्यू, और C1 कर्व है, ये ऑफ कोर्स कर्व है, C1 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। और B2 स्मॉल वेरिएशन P प्लस डेल्टा B पे एक ऐसा पॉइंट है कि हमारी जो इस फंक्शनल की गिवन फंक्शनल का स्टेशनरी बन रहा है वो कर्व C2 है विच पासिस थ्रू A एंड एंड एट्स B। और A जो है ये फिक्स पॉइंट है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है B1 और B2, ठीक है। लेकिन आर्बिट्रेरी पॉइंट वंस फिक्स्ड तो हमारे पास जो है ये दो कर्व्स जो हैं ये आ रहे हैं एक्सट्रीम स्टेशनरी कर देते हैं इस फंक्शनल को। ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास अगर ये B प्लस डेल्टा B है, दिस लेंथ इज डेल्टा B, और ये मेरे पास पॉइंट जो है ये y ऑफ B, अगर मैं C1 A जो है इसको y ऑफ A रखता हूँ और C1 B जो है इसको y ऑफ B रखता हूँ, तो मेरे पास जो है ये C2 A जो है वो तो y ऑफ A ही होगा। C2 B प्लस डेल्टा B जो है दैट विल बी मेरे y ऑफ B प्लस डेल्टा YB, और ये लेंथ जो है ये डेल्टा YB होगी। इस सिचुएशन पे मैं इसको अप्लाई करूंगा, ठीक है, यानी कि मेरा J ऑफ C1 जो है ये एक्सट्रीम वैल्यू है, मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती, एक्सट्रीम वैल्यू है, एंड दैट विल बी फंक्शन सम फंक्शन ऑफ C1 ये है फंक्शन ऑफ B1 पॉइंट, क्योंकि B1 पॉइंट आर्बिट्रेरी है, कोई फिक्स नहीं है। और J ऑफ C2 जो है ये मेरी एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू बनाता है J ऑफ C2 को, एंड दैट विल बी फंक्शन ऑफ B2। B2 भी मेरा आर्बिट्रेरी फंक्शन है। इन पे हम ये सिचुएशन को कंसिडर करके we will drive an equation, ठीक है। उस इक्वेशन एक नए वेरिएबल में हम इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। वो वेरिएबल s, x, y और सम अल्फा जो है, और अल्फा को स्पेसिफाई करेंगे। इस वेरिएबल में हम जो है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ड्राइव करेंगे, जिसका नाम, जो कि नॉर्मली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करने से हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं सच टाइप ऑफ फंक्शनल आ जाएंगे। उस इक्वेशन का नाम जो है वो हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है वो हम रखेंगे, ठीक है।
ये लेंथी टॉपिक है, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, लेकिन आपको सिचुएशन जो है वो मैंने सिंपलेस्ट केस में while our functional depends upon only one curve y of x और उसके फर्स्ट डेरिवेटिव पे जो है वो डिपेंड कर रहा हो, सिंपलेस्ट केस के लिए आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम कि हमारे पास एक तो फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है वो वेरिएबल है, लेकिन हमारे पास एक्सट्रीम कर्व्स आ रही हैं फंक्शनल्स की एट सर्टन पर्टिकुलर पॉइंट, और b1 b2 पॉइंट जो है ये फिक्स्ड पॉइंट हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी फिक्स्ड पॉइंट है। दैट्स वाई मैंने b1 b2 को जो है b1 उसका कोऑर्डिनेट जो है b लिया और b2 का b प्लस डेल्टा b, ये b कुछ भी जो है कहीं भी जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि once these arbitrary points are fixed, then we have the extreme curves for the given functional. इस information को use करके we are going to drive another equivalent equation जो कि हमारे पास हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन उसका नाम देंगे हम, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और इसी केस को हम नेक्स्ट लेक्चर में जनरलाइज भी करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके टॉपिक्स जो हैं वो मैथमेटिकल प्रूफ लेंथी होते हैं, एग्जांपल्स मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। आई मे बी devote one particular lecture in which I am going to explain or consider the examples only, जो कि मैं examples को solve करूं। लेकिन जितने भी results हम कर रहे हैं, मेरा methodology यही है कि first I take a simple example and then I move to the generalization. Generalization जो है वो n curves के साथ जो है नॉर्मली स्टूडेंट्स को जो जनरलाइजेशन जो है जिसमें सिंबल्स इन्वॉल्व हों, सुमेशंस के, प्रोडक्ट्स के, स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते। इसीलिए मेरा प्रायोरिटी ये है कि फर्स्ट एग्जांपल से सिंपल एग्जांपल ली जाए, फार्मूला ड्राइव किया जाए, फिर उसी को मैं n कर्व्स के लिए या n वेरिएबल्स के लिए जो है वो जनरलाइज कर दूं ताकि आप फॉलो कर सकें, आप कंफर्टेबल हों। ठीक है, अब हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशंस के लिए भी मैं यही कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट सिंपल प्रॉब्लम जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ हमारा फंक्शनल जो है एक ही कर्व y ऑफ x पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स करूँगा, ड्राइव करूँगा हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन को, और देन आई विल डू सम प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली ऑफ कोर्स जनरलाइजेशन जो है इसको मैं करूँगा। आपको वंस अगेन मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि रीड एज मच मटेरियल एज यू कैन। मैं भी वैसे आपको हैंडआउट्स जो है वो इन्हीं लेक्चर्स को जो कि डिटेल थोड़ी सी डिटेल ऐड करके हैंडआउट्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर डियर वंस एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।